व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड गोल्डन मूवीज़। सो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन टू बुसान पार्ट 2। वैसे दोस्तों, मूवी का असली नाम पेनिनसुला है, जो 2020 में रिलीज हुई थी। अगर आपने ट्रेन टू बुसान पार्ट 1 देखा है तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आएगा। तो चलो मूवी को शुरू करते हैं। तो हमें पता चलता है कि पूरे कोरिया शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और पूरा कोरिया यहाँ से जान बचाकर निकलना चाहता है। उसके बाद हम कैप्टन जियोंग को देखते हैं, जो अपनी सिस्टर की फैमिली को लेकर एक शिप पर जा रहे हैं और यह शिप इन लोगों को यहाँ से दूर ले जाने वाला है ताकि इन सभी लोगों की जान बच सके। जब कैप्टन जियोंग रास्ते में होते हैं तो उन्हें एक फैमिली दिखती है, जिसमें से एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, हमें भी साथ ले चलो। मेरी एक बच्ची है और वाइफ भी है। लेकिन जियोंग उसके कपड़ों पर खून देखता है तो वो सोचता है यह भी इन्फेक्टेड है, इसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। लेकिन वो आदमी जियोंग को समझाता है कि हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, प्लीज़ हमें शिप तक ले चलो। जिसके बाद उसकी वाइफ आती है और कहती है, प्लीज़ सर, हमें नहीं तो हमारी इस बेटी को यहाँ से ले जाओ। लेकिन जियोंग उसकी एक बात नहीं सुनता और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम लोग बहुत ही बेबस फैमिली को देखते हैं। यह मूवी का बहुत ही इमोशनल सीन होता है। वेल गाइस, तो हम लोग फिर से मूवी पे आते हैं। हमें पता चलता है कि यह वायरस कैसे फैला था, जो एक स्पेशलिस्ट सभी लोगों को बताता है। स्पेशलिस्ट बताता है कि कोरिया में एक बायो फैक्ट्री से वायरस निकला था, जिसके बाद सबसे पहले इसने एक इंसान को चपेट में लिया। इसके बाद देखते ही देखते पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। कोरिया का सरकार का पूरा कंट्रोल छूटता चला गया। ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरीके से फैलता चला गया। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो फाइनली अपनी सिस्टर को लेकर उस शिप पर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं यह शिप जापान की जगह हांगकांग जा रहा है। जब ये जियोंग को पता चलता है, वह कैप्टन से बात करने जाता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता और कहता है तो अपनी जगह पर चले जाओ। और तभी हम देखते हैं एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड होता है, वो शिप पर चढ़ चुका होता है और यह देखकर कैबिन में हड़कंप मच जाता है। वह ज़ॉम्बी सबको काटने लगता है। यहाँ पर जियोंग की बहन, उसका बेटा भी वहीं होता है। जियोंग की बहन का हस्बैंड ब्लैंकेट लेने के लिए लाइन पे खड़ा होता है। तभी पूरी तरह से भगदड़ मच जाता है। लोग भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह ज़ॉम्बी सभी लोगों को काटने लगता है। जब यह बात जियोंग को पता चलती है तो वो भागकर अपनी सिस्टर के पास जाता है और वहीं ज़ॉम्बी कैबिन के गेट पे मिल जाता है। जियोंग उसे गोली मार देता है। जब वह कैबिन के अंदर जाता है, कैबिन के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। वह बस थोड़ी देर में ही ज़ॉम्बी बनने वाले होते हैं और तभी वह अपनी सिस्टर को देखता है, जो कि अपने बेटे को लेकर बैठी होती है। उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। जियोंग देखता है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकते हैं और यही सोचकर जियोंग अपने सिस्टर को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। देखते ही देखते वहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। जियोंग उन लोगों को मारने लगता है और वह देखता है कि उसका इन्फेक्टेड नेफ्यू अपनी माँ को काट रहा है, लेकिन बावजूद वह कुछ नहीं कर सकता था। और तभी वहाँ पर चुनमिन भी आ जाता है। जियोंग कैबिन का दरवाज़ा बंद कर देता है, उसे बाहर ही रोक देता है। कैबिन के सारे ज़ॉम्बी उसकी सिस्टर को खाने लगते हैं और वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। इसके साथ ही हमें पता चलता है ये जो कुछ भी हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था। वह लास्ट शिप थी जिसमें कुछ इन्फेक्टेड लोग थे जो हांगकांग गई थी। फिर हमें 4 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जियोंग और चुनमिन दिखाए जाते हैं, जो हांगकांग में ही रह रहे थे। हांगकांग के लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर उसके पास आते हैं और उसके पास बॉस के पास लेकर जाते हैं। उसका बॉस उन लोगों को एक जॉब ऑफर करता है और 4 लोगों की टीम बनाता है। दोबारा से कोरियन पेनिनसुला में जाने को बोलता है, जो अभी भी क्वारंटाइन था और जो ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। उसका मिशन यह था कि पेनिनसुला में एक फूड ट्रैप को बाहर निकालना था, जिसमें तकरीबन $20 मिलियन भरे हुए थे। और यह बॉस एक शर्त रख देता है कि काम पूरा होने के बाद सभी को 2.5 मिलियन मिलेंगे। इसके साथ ही वो उनको एक ज़ॉम्बीज़ से बचाने की इंस्ट्रक्शन बताता है। वो बताता है कि ज़ॉम्बीज़ को रात में दिखाई नहीं देता, रात में वो आवाज़ का सहारा लेते हैं। तब वो कहता है कि रात में काम आसानी से कर सकते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट फ़ोन देता है, शिप के द्वारा बताई गई लोकेशन में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर ट्रक खड़ा होता है। जब जियोंग अकेला जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो ये ट्रक नहीं है। जियोंग जब ट्रक को चेक करके वापस आ रहा होता है, तब उसे किसी की आवाज़ आ रही होती है। वो देखता है कि एक बिल्डिंग जो गिरी हुई है और उसमें ज़ॉम्बी भरे हुए हैं और वो बिल्डिंग भी कांच की बनी होती है, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था
ताकि जियोंग जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर अपना ट्रक ढूंढने लगता है। उसे आगे एक और ट्रक मिलता है और इस बार जियोंग अकेला नहीं जाता, उसके साथ चुनमिन और उसका एक पार्टनर जाता है। जियोंग को महसूस होता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। वो ट्रक को खोल के देखता है तो पूरा पैसों से भरा होता है। ट्रक को ढूंढने का मिशन तो उनका पूरा हो जाता है और वहाँ से निकलने का टाइम हो चुका था। वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर एक जॉम्बी बन चुका है। उन्हें लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन वह बात गलत निकलती है। जैसे ही चुनमिन ट्रक के अंदर जाने लगता है, वो इस पर झपट पड़ता है, जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और पूरे एरिया आवाज़ गूंज जाती है। हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो सारे जॉम्बीज अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जियोंग जल्दी से उस ट्रक के ड्राइवर को मार देता है और उनका एक साथी उस ट्रक को स्टार्ट करता है और इसी दौरान जियोंग जॉम्बीज को मारने लगता है। लेकिन ये तादाद में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो कई को मारता है और ट्रक में बैठकर भागने लगता है। और यहाँ पर उनकी किस्मत बहुत ही ख़राब होती है दोस्तों। इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक कार से टकरा जाती है। इसके बाद जियोंग ट्रक के बाहर निकल कर गिरता है और देखता है जॉम्बीज उसके साथियों को खा रहे हैं। जॉम्बीज जियोंग को भी मारने वाले होते हैं कि तब यहाँ पर एक कार आती है और उसे एक लड़की चला रही होती है दोस्तों। उसका नाम एलिस होता है। वह कार लेकर निकल जाती है। फाइनली बहुत मुश्किलों से एलिस जियोंग को बचा लेती है और इसके बाद हमें फिर से उसी ट्रक का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर चुनमिन बैठा होता है। वो जॉम्बी से बचकर उसी ट्रक के अंदर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर एक ट्रक आता है जिसमें बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, जिसे देखकर जॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। यह ट्रक बेसिकली जॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। जैसे ही यहाँ से सारे जॉम्बीज जाते हैं, एक ग्रुप यहाँ पर आता है और उनका बॉस बाहर निकलता है। वो एक बचे हुए मेंबर को बहुत बुरी तरीके से मारता है दोस्तों। यह देखकर हमें पता चलता है कि ये बहुत बुरे लोग हैं। ये लोग ये समझते हैं कि यहाँ खाने का ट्रक भरा हुआ है, इसलिए इस ट्रक को लेकर अपने यूनिट की तरफ निकल जाते हैं। अब हम जियोंग को देखते हैं जिसको एलिस अपने घर ले आती है। एलिस के साथ साथ 3 लोग रहते हैं, एलिस, उसके दादाजी, उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन। जब हम एलिस की माँ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मूवी की शुरुआत में जियोंग से मदद मांग रही थी, उसका नाम जून होता है, वही होती है। इसके बाद जून जियोंग से पूछती है, क्या तुम यूनिट 631 से हो? तो जियोंग बोलता है, हम यूनिट के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम वोट से हांगकांग से आए हैं। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर 4 सालों से कैद हैं। आखिरकार इन्हें पता ही चल जाता है कि कोई बोट खड़ी है और ये लोग प्लान बनाते हैं वहाँ से निकलने का। इसके बाद हम यूनिट के लोगों को देखते हैं जो चुनमिन को पकड़ लेते हैं और अंदर ले जाते हैं, लेकिन वो लोग ट्रक को खोलकर नहीं देखते। जिसके बाद एक आदमी आता है और ट्रक को खोल कर देखता है। उसे ट्रक पैसों से भरा हुआ मिलता है। वो भागकर अपने कैप्टन के पास जाता है और इस चीज़ के बारे में बताता है। जब यहाँ पर कैप्टन उस ट्रक को खोलता है तो उसे उस पैसों के साथ साथ वहीं पर सैटेलाइट फ़ोन मिलता है। वो उस सैटेलाइट फ़ोन से फ़ोन मिलाता है तो वही बोट से एक व्यक्ति बोलता है और कहता है, तुम जो भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस पैसों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पर ले आओ, हम तुम्हें हांगकांग ले चलेंगे। ये सुनकर कैप्टन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर 4 सालों से फंसे हुए थे। अब इसका इंतज़ार एक बोट कर रही होती है। ये लोग प्लान बनाते हैं यहाँ से निकलने का और फिर हम चुनमिन को देखते हैं जो कि इन लोगों के साथ फंस चुका है इसी यहीं पे। ये यूनिट के लोग उसके कपड़े उतार कर उसकी बॉडी पर 61 नंबर लिख देते हैं, फिर उसे एक चैम्बर में फेंक देते हैं। जब चुनमिन वहाँ पर देखता है तो उसके जैसे बहुत सारे लोग वहीं पर बंद होते हैं। ये लोग एक गेम खेलते हैं, एक कई सारे लोगों को पकड़कर जॉम्बीज़ के सामने छोड़ देते हैं और इन लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। ये खेल देखकर यूनिट के लोगों को बहुत मज़ा आता है, लेकिन चुनमिन किसी तरह अपनी जान बचा लेता है और वो बच जाता है। और फिर से हम जियोंग और जून को देखते हैं जो प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का। और यहाँ पर जियोंग बोलता है, पहले हमें उस पैसे वाला ट्रक को चुराना होगा, वे लोग पैसे लेकर जाएंगे तभी वो बोट वाले लोग उन्हें यहाँ से निकालेंगे। और सच बताता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, तुम मुझसे मदद मांग रही थी लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। इस पर जून बोलती है कि तुम्हें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद 31 और गाड़ियाँ निकली थी पर उसकी मदद किसी ने नहीं की थी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों यूनिट के अंदर घुस जाते हैं। तभी यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है जिसमें सभी ज़ॉम्बीज़ को छोड़ दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी चुनमिन को काटने वाला ही होता है कि तभी जियोंग आके बचा लेता है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं पर अभी भी इसके पीछे ज़ॉम्बी होते हैं।
और यूनिट के लोग भी होते हैं। और इसी बीच चुनमिन गोलियां चलाने लगता है, लेकिन यहाँ पर चुनमिन की किस्मत बहुत ही ख़राब होती है दोस्तों, और इस बार यूनिट का बॉस उसे गोली मार देता है और चुनमिन की यहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर जियोंग गुस्से में हो जाता है और गोलियां चलाने शुरू कर देता है। जून ट्रक लेकर आ जाती है। फाइनली ये ट्रक लेकर भाग जाते हैं, जिसके बाद ज़ॉम्बी यहाँ के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। जियोंग के ट्रक जब रास्ते पर जा रहा होता है कि तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी का झुंड मिल जाता है, जिससे उनका ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता कि तभी हम देखते हैं कि रोशनी जो जॉन की बेटी कार की लाइट जलाकर आ रही थी। कार की रोशनी से वो ज़ॉम्बी को अपने पीछे लगा लेती है। वो ज़ॉम्बी का ध्यान भटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे पूरा यूनिट पड़ा हुआ होता है। कुछ गाड़ियां तो जून ही ठिकाने लगा देती है। गैंग मेंबर का बॉस अपनी अगली ट्रिक का इस्तेमाल करता है और वो सभी कार पर लगी हुई बड़ी बड़ी हेडलाइट को ऑन करता है, जिससे ज़ॉम्बी फिर से उसका रास्ता रोकने लगते हैं और जियोंग उसकी एक लाइट को गोली मार देता है। इतनी समझदारी से उसका ट्रक ज़ॉम्बी से बच जाता है। पीछे की सारी गाड़ियां ज़ॉम्बी के घेराव में आ जाती हैं। पोर्ट पर पहुंच कर देखते हैं कि सिर्फ उसके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। अब वो लोग सभी काफ़ी खुश होते हैं कि तभी एक कार मिनजुन की कार में टक्कर मार देता है। जून देखती है तो काफ़ी शॉक जाती है, क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली थी और टक्कर मारने वाला कोई और नहीं कैप्टन होता है। वो मिनजुन को गन पॉइंट पे लेता है और सभी को हथियार रखने को बोलता है। अब यहाँ पर एक बार फिर से वो छोटी सी बच्ची अपना खिलौना कार से उसका ध्यान बटाती है और मिनजुन आज़ाद हो जाती है। कैप्टन उस छोटी सी बच्ची को देख लेता है और उसकी ओर गोली चलाने लगता है कि तभी उस छोटी सी बच्ची के दादा बचा लेते हैं और गोली दादा को लग जाती है। मिनजुन जल्दी से गोली उठाती है, लेकिन तब तक कैप्टन उसके पैर पर गोली मार देता है और ट्रक लेकर भाग जाता है। और एक बार फिर से जियोंग के हाथ में ट्रक निकल जाता है। कैप्टन ट्रक लेकर शिप पहुंच जाता है। ट्रक को चेक करके देखते हैं कि इसमें पैसा है कि नहीं। जब वो देख लेते हैं कि ट्रक पैसों से भरा हुआ है, तब वो कैप्टन को गोली मार देते हैं, लेकिन अभी भी कैप्टन जिंदा होता है। वो पिछला गियर लगाकर ट्रक को तेजी से पीछे ले जाता है और ट्रक शिप से बाहर आ जाता है। शिप का दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं और इतने सारे ज़ॉम्बी को हराना मुश्किल था। कैप्टन खुद तो मरा ही और उन लोगों को भी साथ लेकर मरता है। हेलीकॉप्टर निकलता है तो जियोंग उसे सिग्नल देकर रोक लेता है। ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जून भाग नहीं सकती थी और इस बार जियोंग उसकी दोनों बेटियों को लेकर चॉपर की तरफ जाता है और जून पीछे से उन ज़ॉम्बी को गोली मार रही थी। वो एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न बजाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी चॉपर की तरफ न जाकर उसकी तरफ आ जाएं। चॉपर पर जाकर जियोंग देखता है कि मिनजुन सुसाइड करने वाली है। बार फौरन उसे बचाने जाता है और उसे देखकर जून भी खुद को नहीं मारती, ज़ॉम्बी को गोली मारने लगती है। जियोंग भी उन ज़ॉम्बी पर गोली चलाने लगता है। इतनी कोशिश के बाद फाइनली जून बच जाती है और फिर सभी सलामत चॉपर पर बैठ जाते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।